तो हेलो बच्चों, आ जाइए आप लोग। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिए पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है कि मैथ का जो बेसिक होता है क्लास 9 का। देखिए, जब आप आगे तभी मैथ समझ पाते हैं जब आपका बेसिक क्लियर होता है। ठीक है, तो बेसिक क्लियर जब तक नहीं हो रहा है तब तक आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, सही पढ़ना है और बेसिक क्लियर करके पढ़ना है। ठीक है, आपके मैथ से जो जिन बातों से डर लगता है उस बात को पहले क्लियर करिए। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों तक हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम रह जा रही है कि बच्चे इसको समझे कैसे। तो उसी के लिए मैथ का बेसिक मैथमेटिक्स होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, ये क्लियर होगा तो इससे भी आपके मैथ आगे जब पढ़ेंगे आप तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। ठीक, तो कोशिश करिएगा, आपके लेसन से है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे पहले हम कैसे पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर कंसेप्ट के बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आपका थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा अनुभव बढ़ेगा। और बाकी हम मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे हर लेसन के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, हर लेसन के बारे में क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है। तो सबसे पहले सुनिए, पावर क्या होता है। तो मैथ में जो वैल्यू होती है, निराशियां होती हैं। एक मिनट जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसकी सेटिंग ठीक नहीं है तो हम बताते हैं। देखिए, मैथ में जो वैल्यू होती हैं, निराशियां होती हैं, वो मैथ में दो होती हैं। कितनी होती है मैथ में? दो। एक वाले को कहते हैं क्या, कांस्टेंट, और एक वाले को कहते हैं वेरिएबल। एक को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, एक को कहते हैं वेरिएबल। मैथ में कितनी राशियां होती हैं? दो। एक को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, एक को क्या कहते हैं, वेरिएबल। समझ में आ गया? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कभी हम 5 को 5.1 नहीं लिख सकते। 7 हुआ, 7 को 7.1 नहीं लिख सकते हैं। 8 को 8.1 नहीं लिखा जा सकता है। तो जब इसको नहीं लिखा जा सकता है तो ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट समझ में आ गया होगा? आ गया? क्लियर बेसिक बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं? चलिए आगे देखते हैं वेरिएबल। देखिए, कभी कभी x की वैल्यू आप कहीं फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू 2 आ जाता है। y की वैल्यू कहीं 5 आ जाती है, कहीं x की वैल्यू 9 आ जाती है, 3 आ जाती है, 2 आ जाती है, ढेर सारे वैल्यू आ जाते हैं। तो आप बताइए कि इनकी वैल्यू क्या हो रही है? इनकी वैल्यू वेरी कर रही है। क्या हो रही है? वेरी कर रही है। इनकी वैल्यू क्या हो रही है? वेरी कर रही है। तो जब ये वेरी कर रही है तो क्या हो गए, वेरिएबल। एक्स वाई जेड क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, कोई भी अलजेब्रिक जो सिंबल होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। तो ये सब क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। समझ में आया? तो हमारी बात समझ में, यहां तक क्लियर कंसेप्ट समझ में आया? एक बार बताइए, क्लियर कंसेप्ट समझ में आया? कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया? जिसकी वैल्यू वेरी करेगी उसे हम कहते हैं वेरिएबल पॉइंट्स, वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं। समझ में आया? जैसे x की वैल्यू निकाल दी आपने, 5 आ गया, 2 आ गया, तो ये सब क्या है, ये कांस्टेंट हो गए। और ये क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया। x की वैल्यू वेरी किया ना, वेरी किया। क्लियर, समझ में आया? याद रखिए, देखिए बेसिक बिल्कुल क्लियर करके पढ़िएगा। मैथ सीखने की चीज होती है, बिल्कुल बेसिक क्लियर करके अब तब पढ़िएगा, ध्यान पे रखिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। क्लियर, समझ में आया? आया नहीं आया? चलिए देखते हैं आगे। देखिए, तो कभी कभी x की वैल्यू जब वेरी करता है तो हमने कहा कि अलजेब्रिक जो भी सिंबल होते हैं, जो भी अलजेब्रिक यानी जो भी वेरिएबल क्वांटिटी होती है, राशियां होती हैं, इस पे जो यहां पे लिखा होता है इसको हम लिखते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं, पावर। जो पहले होता है इसको क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट। जो यहां होता है क्या होता है, पावर। जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। याद रखिए, फिर से हमने क्या कहा, यहां पर जो होगा उसे क्या कहेंगे हम, पावर कहेंगे। इससे पहले जो होगा उसे क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट कहेंगे। याद रहेगा हमने क्या कहा, यहां पे जो रहेगा उसका क्या होगा, पावर। जो इससे पहले लिखा जाता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। समझ में आया? पावर कोफिशिएंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर समझ में आया? आया यहां तक? पावर कोफिशिएंट समझ में आया?
क्लियर। आगे चले, देखो हमने लिख दिया 5x², तो इसको क्या पढ़ते हैं, पावर है सर। इससे पहले वाला क्या है सर, कोफिशिएंट है, याद रखिए कोफिशिएंट है। क्या है ये, क्या हो गया, कोफिशिएंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट हो गया। तो क्या पावर कोफिशिएंट समझ में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, क्लियर यहां तक समझ में आया। चलिए अब इसी पावर के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सीखेंगे। देखिए मैथ से डर लगता है तो क्लियर करके मैथ सीखने की चीज होती है, सीखिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, ये देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमने क्या कहा, हमने पावर कोफिशिएंट समझ में आया। अब चलते हैं पावर पर क्या होता है। तो पावर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हमको समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए कभी भी पावर a पे पावर -n है, a पे पावर -n का मतलब हो गया 1/a पे पावर n। क्लियर समझ में आया, नहीं आया, चल देखिए जैसे हमने लिख दिया 1/x पे पावर 2, तो x का पावर बताइए, फाइंड करिए। तो x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर इसका निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, निगेटिव। क्लियर समझ में आया, तो ये पावर है, रूल पहला है ये। और सुनिए इस पे और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखते हैं। और क्या होता है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा जरा देखिए, हमने लिख दिया 1/3x², इसका पावर बताइए, कोफिशिएंट बताइए। तो आप कहेंगे सर ये ऊपर में जब भेजेंगे इसको तो x पे पावर -2 हो गया, तो ये पावर हो गया क्या इसका, ये क्या हो गया, पावर हो गया। इससे पहले ये क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हो गया। क्लियर समझ में आया, पावर कोफिशिएंट आ गया समझ में, क्लियर समझ में आया। आप देखिए पावर कोफिशिएंट, पावर कोफिशिएंट पहला। सेकंड रूल कहता है, रूल सेकंड क्या कहता है, एकदम सबका ध्यान यहां होना चाहिए, ध्यान बिल्कुल यहां होना चाहिए, देखते रहिए। सेकंड रूल कहता है कि कभी भी a पे पावर 3 हो, a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, जब हम इसको ऊपर से नीचे भेजेंगे, नीचे से ऊपर, तो सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो m माइनस क्या मिल जाएगा, n हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बताइए बिल्कुल आया कि नहीं आया, आया, समझ में आया। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या हुआ, लिख देते हैं x² x पे पावर 5, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, पावर बताइए। तो x पे पावर 2 - 5 यानी x पे पावर क्या हो जाएगा, -3। तो इसकी ये क्या है, पावर है। इससे पहले ये यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा। क्लियर समझ में आ रहा है, आ रहा है, यहां तक समझ में आया, पावर कोफिशिएंट समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए और एग्जांपल करें, जैसे x पे पावर k है और x पे पावर z है, इसका पावर और कोफिशिएंट बताइए। आप कहेंगे सर इसका पावर और कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए हमने क्या कहा, जब ये k हो गया नीचे से ऊपर गया तो k - z हो गया, ये निगेटिव हो जाता है। देखिए हमने लिखा है, ये रूल है, ये क्या है, रूल है, ये क्या है, हमारा रूल है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ये पावर समझ में आ रहा है, x पे पावर k माइनस क्या मिला, z मिला, k माइनस क्या मिला, z मिला। यानी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि जब भी ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनके निगेटिव हो जाएंगे। यहां तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए थर्ड देखिए, हमने क्या कहा, kx पे पावर k माइनस z हो गया, ठीक, पहला। अब देखिए a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, दोनों को हम a या एक और रूल देखते हैं, सीखते हैं। a b पे पावर m हो तो दोनों को अलग अलग पावर में लिखा जा सकता है। बोलिए समझ में आया, ये हमारा दूसरा रूल है। ये रूल है क्या, ये हमारा थर्ड वाला रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। ए बी पे पावर m हो तो a पे पावर m b पे पावर m लिखा जा सकता है। ए बी पे पावर m हो तो अलग अलग पावर में ब्रेक किया जाता है। ए बी पे पावर m हो तो a पे पावर m b पे पावर m अलग अलग लिखा जाता है। क्लियर समझ में आया, ये तीसरा रूल है। थोड़ा चौथा देखते हैं। देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है, देखिए फोर्थ रूल कहता है क्या, क्या कहता है, देखिए हमने कहा क्या, देखिए ए बी दोनों पे पावर m हो, दोनों पे पावर m हो और इक्वल टू इधर x हो या इधर क्या हो, ए बी पे पावर k हो, तो देखिए बेस सेम होगा। यदि बेस, अच्छा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इधर a पे पावर m हो,
इधर a पे पावर z हो, दोनों का ये बेस सेम होगा, दोनों का क्या होगा, दोनों का क्या होगा, एक बार बोलिए साथ में, दोनों का क्या होगा, बेस सेम होगा, दोनों का बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाता है, दोनों का बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए हमने लिख दिया x पे पावर 5, या हमने लिख दिया, इधर लिखा, हमने लिखा x पे पावर 5 इक्वल टू, इधर लिख दिया x पे पावर, या थोड़ा सा और समझते हैं, देखिए देखिए हमने लिखा 2 पे पावर 8 इक्वल टू 4 पे पावर x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए हमने लिखा 2 पे पावर 8 लिखा है, इधर लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या 2, और इस पर पावर क्या है x, तो 2 पे पावर 8 और 2 पे पावर क्या मिला 2x, दोनों का बेस क्या है, एक बार देखिए दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या मिलेगा 4। उम्मीद रखते हैं कि बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत आराम से समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है आगे आपको प्रॉब्लम होती है मैथ पढ़ने में, मैथ से आप डर लगता है, धीरे धीरे आप डर बनाते हैं और दूर हो जाते हैं मैथ से, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, जिन बच्चों का थोड़ा मैथ वीक है उन्हीं के लिए क्लास है, थोड़ा सा ध्यान पे रखना, ठीक। देखिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बेसिक से लेकर एडवांस तक फिर क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए देखिए, ए पे पावर होगा तो इसको जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो निगेटिव हो जाता है, ये पहला रूल। दूसरा, जब भी पावर यम हो, दोनों की वैल्यू सेम हो तो ये निगेटिव हो जाता है, ऊपर जाता है तो हो जाता है, जो हमने बताया है, ठीक है। अगला क्या कहता है, देखिए अगला कंसेप्ट ये कहता है, देखिए क्या कहता है, देखिए अगला कंसेप्ट कहता है कि दोनों पे पावर यदि यम हो तो दोनों को अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब ये कहता है कि दोनों तरफ पावर सेम हो, दोनों तरफ इक्वल के साइड में बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने बताया, नीचे देखिए 2 पे पावर 8 हो गया, 4 पे पावर x हो गया, तो 2 पे पावर 8 इसको भी हम 2 बना लेते तो दोनों का पावर सेम हो जाता, और ये 2x इक्वल टू 8 हो जाता है, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को, कोई भी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा और पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझते हैं, देखिए थोड़ा सा और रूल समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए और रूल क्या कहता है, एक और रूल कहता है फिफ्थ वाला, क्या सुनिए, जैसे x पे पावर 5 हो, इधर हमारे पास 2 लिखा हो, तो पावर जब भी ये पावर ये इस साइड से उस साइड जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x पे पावर m हो, x पे पावर m हो, तो जब भी पावर इस साइड से अपोजिट साइड में जाएगा, अदर साइड में, इस साइड से उस साइड जाएगा, इस साइड से उस साइड जाएगा, यानी इस साइड से उस साइड जाएगा तो पावर इसका चेंज हो जाएगा, यानी 1/m हो जाएगा, यानी पावर इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया। जैसे x पे पावर m/n हो इक्वल टू 5 हो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पे पावर n/m हो जाएगी। बोलिए समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां तक क्लियर समझ में आया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगला रूल पावर का, सर एक बार और ये समझा दीजिए, एक बार और देख लीजिए। हमने क्या कहा, x पे पावर m/n हो इक्वल टू y हो, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो y पे पावर n/m हो जाएगा। क्लियर समझ में आया। जैसे x पे पावर हमने लिख दिया 1/3 लिखा हो इक्वल टू 2 लिखा हो, तो x की वैल्यू पूछता है तो x उधर जाएगा पावर, तो पावर इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 8 मिल जाएगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, एकदम क्लियर बेसिक बताइए, एकदम बिल्कुल बताइएगा, एकदम इजिली तरीके से बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैथ को, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैथ यदि सीखना आपका जैसे है, जुनून सीखना है, आपको थोड़ी सीखनी है मैथ, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास को ठीक से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद रखते हैं। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे 2x पे पावर क्या लिखा है 5 या 3/2 लिखा है। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2x पे पावर 3/2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 16 लिखा हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है, क्या कह रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, तो क्या मिलेगा देखिए, यक्स पे पावर 3/2 इक्वल टू 16 हो गया, 16/2 होगा, मिलेगा कितना 8, तो यक्स पे पावर 3/2 इक्वल टू 8 हो गया, यक्स इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3। और सर ने अभी समझाया, ये भी रूल समझाया कि इधर से उधर जाएगा पावर तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/3 हो गया। अब पावर से पावर ये कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू 2 पे पावर 2, यानी हमारे पास वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है x इक्वल टू 4। समझ में आ रहा होगा? पहले बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा, बेसिक एकदम बेसिक कंसेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने से एक ही बेनिफिट होगा कि आप मैथ से सीखना है तभी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पावर समझ में आ गया। अब देखिए पावर थोड़ा सा अंडर रूट वाले में आते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए, जब भी अंडर रूट लिखा होता है, अंडर रूट यक्स लिखा हो अंडर रूट, तो इसका मतलब होता है यक्स पे पावर 1/2। जैसे अंडर रूट में यक्स पे पावर m लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, यक्स पे पावर ये हो गया 1/2 तो m/2 हो जाता है। बोलिए समझ में आ रहा है? जब भी यहाँ n लिखा हो, अंडर रूट में यक्स पे पावर m लिखा हो, तो क्या मतलब हुआ, देखिए n लिखा हो, यक्स पे पावर m लिखा हो, तो यक्स पे पावर ये तो हो जाएगा m, ये n पावर है ना उसका, तो m/n होगा। बोलिए ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? ये रूल समझ में आया? देखिए कैसे लिखा हमने लिखा यक्स पे पावर n है, यक्स पे पावर m है, तो ये पावर का देखिए कैसे हो रहा है, देखिए एकदम ध्यान से देखते रहिए। जैसे हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है जैसे लिख दिया अंडर रूट में, यहाँ पे लिख दिया 3 और यक्स पे पावर 4 लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स पे पावर, देखिए ये तो डिवाइड में आता है तो 4/3 हो जाता है। क्लियर समझ में आया समझ में? आप कहेंगे यस सर। अब देखिए इसी पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे आपको समझाएंगे। बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, क्लियर समझ में कंसेप्ट आना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर नहीं आएगा तो सब बेकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपको पता है कि x स्क्वायर इक्वल टू अगर में 8 लिखा जाता है तो x की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे यस सर, x इक्वल टू अंडर रूट 8 होता है। ये पढ़े, अंडर रूट 8 को ही लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है पता है? अंडर रूट 8 को ही लिखा जाता है 8 पे पावर 1/2। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यही पावर 2 उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है, यही पावर 2 उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इसीलिए रेसिप्रोकल को 1/2 को हम लिखते हैं अंडर रूट 2। समझ में आ रहा होगा? आ रहा है यहां तक क्लियर कंसेप्ट? तो x इक्वल टू अंडर रूट 8 लिखा है तो 8 पे पावर 1/2, और 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 3 1/2, यानी x की वैल्यू 3/2 हमसे फाइंड हो जाती है। क्लियर क्लियर बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके क्लियर, चले आगे। समझ में आया यस या नो? एक बार बताइए क्लियर हुआ? कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ? पावर से रिलेटेड जितना हमने समझाया वो क्लियर हुआ आपका? यस या नो? एक बार कमेंट करिए, तुरंत एक बार कमेंट करिए। पावर पूरा रिलेटेड, देखिए मैक्सिमम बच्चों की ये सब प्रॉब्लम होती है, उन्हीं सारे प्रॉब्लम को देखकर हमने कहा कि सबसे पहले बता दें कि क्या पावर में प्रॉब्लम होती है, क्यों अलग अलग होता है। दूसरा और समझते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। देखिए ये पावर एक बार और, a/b पे पावर m होगा, तो ये a पे पावर m हो सकता है, b पे पावर m हो सकता है, अलग अलग पावर ब्रेक किया जाता है। समझ में आ गया होगा? ये मल्टीप्लाई में होगा तो भी पावर ब्रेक किया जाता है, m पे पावर b पे पावर m। थर्ड क्या कहता है, a पे पावर m हो और a पे पावर n हो तो इस पे पावर m-n ये ऊपर चला जाएगा, लिखा जा सकता है। ओके ओके क्लियर, यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? एक बार बताइए क्लियर समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट? अगला, a पे पावर m हो, इस पर पावर n हो, तो इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाता है। फिफ्थ देखिए, अगर मैं हमने क्या कहा, a पे पावर m/n हो इक्वल टू y हो, तो a की वैल्यू फाइंड करना हो, तो ये पावर जब उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया? ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट है। थोड़ा और देखते हैं, और वैल्यू देखते हैं कि ये वैल्यू और क्या मिलती है। देखिए मैथ समझने की चीज होती है, या तो समझ में आता है तो क्लियर आता है, नहीं आता है बिल्कुल प्रॉब्लम होती है।
क्यों प्रॉब्लम होती है? ताकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है। जब बेसिक क्लियर होगा तो एकदम 100% कह रहे हैं आपको समझाने, मैथ की गारंटी लेते हैं, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन हम जितना कह रहे हैं उतना आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? आया? देखिए अब क्या लिखा है, देखिए अंडर रूट में यहाँ पर n लिखा हो, यहाँ पर a पे पावर m लिखा हो, तो इसको क्या लिखा जाता है? a पे पावर m बाई n लिखा जाता है। क्लियर? समझ में आया? बोलिए यस या नो। आया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को इस पे? बोलिए यस या नो। अब देखिए इसको और क्या लिखा जाए, एक और रूल होता है, जैसे पावर n हो, अंडर रूट में a पे पावर m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पावर n अंडर रूट में इस पे पावर होल पावर m लिखा जा सकता है। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को एनी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए, पहले पूरे पूरे रूल आपको आने चाहिए। पूरा रूल जो हमने समझाया है ये आपको एकदम 100% आने चाहिए, क्योंकि ये रूल आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन्हीं रूल की वजह से आगे आपको मैथ में डर लगने लगता है। ओके, मैथ में आपको डर लगने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया? हो गया? एकदम बताइए हो गया या नहीं हो गया? ये सारे रूल हैं, आपको एकदम याद रहने चाहिए बिल्कुल। और ये याद करने के मेथड क्या होते हैं पता है? ये याद करने के मेथड क्या होते हैं? याद करने के मेथड होते हैं कि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्या करिए? क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जब जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये समझ में आएगा और आप कभी दिमाग से मिस नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फार्मूले को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैक्सिमम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा ये फार्मूले आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन होते हैं क्या? ये देखिए ये कंसेप्ट क्या है? पावर जब यहाँ पे इतना है तो जब पावर उधर जाता है तो अपोजिट हो जाता है। पावर जब यहाँ पर इतना होता है तो ये उस साइड जाता है तो इनवर्स हो जाता है। इसको पावर हम इतना लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देखिए, हमने लिख दिया क्या? हमने लिख दिया 2x पे पावर 5 या 5x या 2x पे पावर, देखिए क्या लिख रहा है। हमने लिख दिया क्या? 2x पे पावर 3/2 इक्वल टू 16। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x पे पावर 3/2 इक्वल टू, ये डिवाइड हुआ तो क्या मिला? 8। अभी इस कंसेप्ट से हमने कहा कि जब ये पावर उस साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं क्या 2/3? ओके, क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? एक बार बताइए। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कैसे लिखा हमने? ये बिल्कुल सामने रखा हुआ फार्मूला है, इसी के सामने हमने लिख दिया है। ओके, फार्मूला समझ में आ रहा है? देखिए x पे पावर 8 को क्या लिखेंगे? तो 2 पे पावर 3 और 3/2 लिख देंगे। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर, पावर अभी सर ने बताया पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। देखिए पावर का पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखिए तो ये 3 3 जा 9/2 होगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जहां ये रहा, यानी क्वेश्चन समझ में आया? आया? बोलिए आया या नहीं? जब भी हमने भेजा इसको उस साइड तो ये पावर इनवर्स हो जाता है, पावर इनवर्स हो जाता है, पावर इनवर्स हो जाता है। बार बार रिवीजन करिएगा, पावर इनवर्स हो जाता है। मैथ को सीखने की चीज होती है और एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बाब? क्लियर जब मैथ होगा, जितना अच्छा से क्लियर होगा आगे उतना ही मैथ से डर नहीं लगेगा। आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट है किसी को? एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए। नहीं? चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 256/81 पे पावर 5/4 को क्या लिखेंगे? ठीक, 256 पे पावर 5/4 भाई 81 को क्या लिखेंगे? एक बार कंसेप्ट एक बार तुरंत बताइए, आंसर करिए, आंसर करिए। क्या आता है? आंसर करिए। चलिए नहीं, देखिए 256 को क्या लिखेंगे पता है? क्या लिखेंगे? एक बार बताइए क्या लिखेंगे? 256 को क्या लिखेंगे पता है? चलिए देखिए, नहीं देखिए 4 पे पावर 4, 81 है ना, 3 3 जा 9 9, 3 पे पावर 4। ओके, इस पे पावर होल पावर क्या लिखा था हमने? 5/4। क्या लिखा था? 5/4। क्या लिखा था? 5/4। ठीक, ओके। अब दोनों का पावर है, दोनों की पावर है, तो दोनों के पावर को हम होल पावर लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, क्या लिख सकते हैं? ओके, बोलिए क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? देखिए अब क्या लिखेंगे इसको। ये क्या हो रहा है? ओके देखिए 1 सेकेंड्स।
देखिए तो जब हम लिख दिए इतना, इस पे होल पावर क्या था, 5/4 था, क्या था 5/4 था। इसको हमने लिख दिया 4/3 पे पावर, ये 5 पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/5/3 होगा, ये कैंसिल हो गया, 4 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? बोलिए यस या नो। क्लियर कंसेप्ट हो रहा है? हो रहा है? बिल्कुल बताइए, हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैं नहीं हो रहा है तो बताइए, क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक आ रहा है? ओके चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और थोड़े से क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए, आपके दिमाग में पूरे रहने चाहिए। ठीक देखिए, √32 पे पावर -3 पावर 4 लिखा हुआ है। ओके ये लिखा हुआ है अंडर रूट, क्या लिखा हुआ है 32 पे पावर -3 और पावर 4 लिखा है। क्लियर समझ में? देखिए क्या होगा, देखिए एक बार देखिए, सभी लोग बिल्कुल ठीक से देखें, ठीक से देखें। देखिए क्या अभी हमने सिखाया, अच्छा इसमें पावर बताए थे, एक पावर और एक और रूल यहाँ समझाए थे, एक बार उसको भी समझते हैं, थोड़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये एक रूल था आपका, एक और रूल हमने बताया था आपको, क्या एक और 6th रूल क्या बताए थे कि जब भी पावर a पे पावर n हो तो इसको a पे पावर -n लिखा जा सकता है। ये एक पावर था, रूल था ये रूल कंसेप्ट था, समझाए थे। देखिए जितना समझा रहे इससे ज्यादा पावर से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, बस आप समझने की कोशिश करिए, आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए तो a पे पावर n, इसको जब उधर भेजते हैं तो ये पे पावर -n हो जाता है, इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर इसको पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रह जाएगा, निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए अब सुनिए, ये हो गया 1/32 पे पावर क्या 3 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं सर। अब देखिए क्लियर, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है ओके चलिए देखिए, अभी हमको सामने समझाया कि 32 पे पावर ये कहाँ जाता है, ये 3/5, कौन से रूल से, n/n से। देखिए इधर वाला देखिए ठीक से, m/n वाला रूल से देखिए 3/5 हो जाता है। समझ में आ गया इतना। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। बोलिए यस या नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं 32? ओके लिख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया 1/2 पे पावर 5 होल पावर 5, 3/5, 5 कैंसिल, 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर क्या, 1/2 पे पावर क्या, 1/2 पे पावर 3 और 2 to 4 2 8, यानी हमारा राइट आंसर। क्या क्लियर समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है? यस या नो, पहले बताइए यस या नो। क्लियर समझ में आया? कोई डाउट, कोई भी डाउट हो एक बार पूछे, एक बार फार्मूले देखते रहिए और जो बता रहे हैं उसको क्लियर रखिए, क्योंकि आपके दिमाग में टोटल बेसिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, टोटल पढ़ना है। ओके देखिए तो हमने इतना बताया, जैसे एक क्वेश्चन हो गया x/y पे पावर -1, y/z पे पावर -1 और z/x पे पावर -1 की वैल्यू फाइंड करिए, ये दिया हुआ है। ठीक तो देखिए अभी हमने होल पावर था तो इसको हमने ब्रेक किया, तो ये हो गया। अभी हमने ये भी कहा कि पावर जब यहाँ पे ऐसे होता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो इसका अपोजिट हो जाता है। मतलब देखिए ये x/y पे पावर -1 है तो इसका मतलब y को ऊपर भेज दें और z पे पावर नीचे भेज दें। कोई डाउट? आप कहेंगे नो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, z/y क्या हो जाएगा, z/y, ये क्या होगा x/z। ओके यस या नो? क्लियर पहले बताओ क्लियर समझ में आया? यहां तक आ गया होगा, छोटी सी बातें समझ में आ गई होगी। देखिए अब यहां से कैंसिल आउट होगा, x से ये हमारा x है, x से x कैंसिल हुआ, x y से y z से z कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ये आंसर राइट। ओके समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट करिए यस या नो। क्लियर समझ में आया? समझ में क्लियर आया? यस या नो आया या नहीं आया? एक बार बताइए आया या नहीं आया? आया आपके दिमाग से उड़ गया या नहीं आया? या आया? क्लियर ओके चलिए देखते हैं, देखिए देख ले, देखिए चलिए ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से और देख लेते हैं क्वेश्चन, और देख लेते हैं। पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, देखिए समझ में आना भी चाहिए,
क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ से जितने लोगों को डर लगता है, मैथ से जितने लोगों को डर लगता है, वो सभी के सभी बाबू मैथ के डर को हटाना ही हमारा काम है। थोड़ा सा बस मेहनत करेंगे आप, सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, देखिए क्या लिखते हैं, 25 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 5 पे पावर x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए एक बार ठीक से सभी लोग बोर्ड पे देखिए, ठीक है। देखिए हम कोशिश ये करते हैं, क्या करते हैं, देखिए 25 लिखा है, इसको हम लिख देते हैं क्या, देखिए 25 को लिखते हैं 5 पे पावर 2, क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2, और इस पे पावर होल पावर क्या लगाते हैं, x माइनस 1, क्या लगाते हैं, x माइनस 1। अब सुनिए ठीक से, अब ये हो गया इक्वल टू 5 पे पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 5 पे पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 2x माइनस 2 होगा, ओके, इक्वल टू 5 पे पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 हो गया। साउंड आ रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, एक बार समझिए सभी लोग समझे। देखिए तो अब हम 5 पे पावर 2x माइनस 1, 5 पे पावर क्या, 5 पे पावर, देखिए 5 पे पावर 2x माइनस 1, ये उस साइड जाएगा, माइनस 5 पे पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला, 100 मिला। क्या मिला, 100। दोनों में से देखिए पावर 2x इंटू 5 पे पावर माइनस 1 हो गया। देखिए सीखते हैं, आंसर करने के चक्कर में नहीं रही, आंसर राइट आंसर तुरंत लिखने के चक्कर में मत रहिए। हमने जो बताया उस कंसेप्ट को क्लियर करिए और उसको समझने की कोशिश करते हैं। 5 पे पावर 2x, 5 पावर क्या होता है, 5 पे पावर 2x इंटू 5 पे पावर माइनस 2 इक्वल टू 100 होगा। दोनों में से कॉमन क्या है, 5 पावर 2x। अब जब ये कॉमन निकल गया तो 5 पे पावर माइनस 1 का मतलब क्या मिला 1/5, माइनस 1/5 पे पावर 2 का मतलब क्या मिला 25 इक्वल टू 100। ओके, बोलिए यस या नो, क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए अब सुनिए 5 पे पावर 2x, ये हो गया 25, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 जो 25, 5 माइनस 1 इक्वल टू 100 हो गया। अब 5 पे पावर 2x इक्वल टू ये 4 हो गया, और 100 इंटू 25 और बाई 4 होगा या नहीं, ये कैंसिल होगा कितने बार में, 25 टाइम्स, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। ओके, देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया 5 पावर 2x इक्वल टू 25, 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4 लिख देंगे, बोलिए 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 4। ओके, क्लियर हुआ। चलिए देखिए अब एक रूल समझाया था क्या, इधर देखिए हमने एक रूल बताया था, अच्छा इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था, हमने कहा था क्या कि जब पावर दोनों का सेम होता है, दोनों की बेस सेम होती है तो पावर इक्वल हो जाते हैं। बताए थे यस या नो, बताए थे, क्लियर, यस या नो। चलिए देखिए तो जब ये हो गया 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। समझ में आया यहां तक क्लियर, समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार यस या नो, क्लियर समझ में आया। देखिए पढ़िए एक ही शर्त पे, ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्या हो जाए, क्लियर समझ में आया, यस या नो, एक बार कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए। ओके चलिए देखते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको सेव करते हैं, ओके, ताकि तुम प्रॉब्लम में ना जाओ, या रहने देते हैं, इसी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसी को इरेज करना है, इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि फार्मूला सामने नजर आएगा और हम फार्मूले को सॉल्व लेकर और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए एक बार ठीक से देखिए, एक बार और देखते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्या होता है। ओके, देखिए एक बार देखिए, हम सभी स्टूडेंट्स देखना है, बिल्कुल क्लियर देखना है, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना है, कमेंट करके पूछना है, ठीक है। देखिए हमने लिखा √4 और इसके नीचे √3 और यक्स क्या लिखा है, XY। ओके, समझ में आया नहीं आया, क्लियर समझ में आया। देखिए अब ये क्या होता है, देखिए अभी हमने कहा कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, बताया नहीं, तो देखिए 4 लिखा और यक्स पे पावर 2/3 लिख दिया, ये पावर इसका, क्लियर। अब इसको लिखा
अंडर रूट में क्या लिख दिया, देखिए क्या लिख दिया, देखिए x पे पावर 2/3 और इस पे पावर 1/4। क्लियर, समझ में आया, आया हाँ या ना, आया समझ में। अब लिख सकते हैं x पे पावर, पावर का पावर में क्या होता है, पावर का पावर में क्या होता है, क्या होता है, पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो x पे पावर 2 बाई कितना हुआ, 3 इंटू 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, x पे पावर 1 बाई क्या मिला, 6 मिला, x पे पावर क्या मिला, 1/6 मिला। क्लियर, समझ में आया, बोलिए यस या नो, समझ में आया, क्लियर, समझ में आया, x पे पावर 1/6, x पे पावर 1/6, यस या नो, क्लियर, समझ में आया, आया, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको आ रहा है, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए देखिए 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 क्वेश्चन देखिए, आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। पूरा आपका पूरा का पूरा बेसिक आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरे बेसिक क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चलिए देख क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओह देखिए देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन करिए एक बार, सभी लोग करिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में -3 2 -3 पे पावर 3 अब पावर होल पावर इस वैल्यू क्या होगी, एक बार देखिए, अभी सभी लोग आंसर करिए कमेंट करके एक बार देखिए, देखिए क्या होता है। देखिए हमने लिखा 2 -3 3 में से होगा क्या मिलेगा, -1 -1 पे पावर क्या है 3, इस पे होल पावर क्या है 3, निगेटिव, सुनिए कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट निगेटिव पे पावर कुछ भी हो, निगेटिव पे पावर इवन होगा, निगेटिव पावर इवन होगा, जैसे माइनस 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 इवन हो, माइनस पे पावर इवन हो ये हमेशा मिलेगा पॉजिटिव, अब माइनस पे पावर ऑड हो ये मिलेगा क्या, निगेटिव। क्लियर, समझ में आया, -1 पे पावर इवन हो, -1 पे पावर इवन हो, एक वो बनाओ थंबनेल बनाओ क्लास 9 के लिए, उसमें लिखना 9th मैथ और ये लेसन। चलिए देखिए निगेटिव, जब भी होगा निगेटिव पावर इवन, निगेटिव पे पावर इवन इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और जब भी होगा -1 पे पावर ऑड, जब भी होगा -1 पे पावर ऑड इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। हमने क्या कहा, जब भी -1 पे पावर इवन होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और जब भी -1 पे पावर ऑड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। मतलब सुनिए -1 पे पावर 205 लिख दे, 205 क्या है, ऑड, तो ये वैल्यू आएगी किसमें, -1। जब भी होगा -1 पे पावर क्या 224, तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आया। जब भी आया 1 पे पावर क्या 20, -1 पे पावर 20 तो मिला 1, जब भी आया -1 पे पावर 10 101 तो ये क्या मिला, -1। क्लियर, क्लियर, बेसिक क्लियर, बेसिक क्लियर, क्लियर, समझ में आया, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए जब आ रहा है क्लियर तो आगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके। चलिए देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे अब सुनते हैं, पावर को एकदम क्लियर करते चलिए साथ में हमारे। देखिए क्या कह रहा है, तो -1 पे पावर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप कहेंगे सर पॉजिटिव मिल जाएगी, निगेटिव मिल जाएगी, तो निगेटिव मिलेगी, -1 और 1 पॉजिटिव हुआ 3 1, और इस पे पावर क्या मिला हमको 3 मिला। क्लियर, समझ में आया, क्लियर, समझ में आया। 3 और 2 क्या मिल गए, 3 और 2 क्या मिल गए, तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5 मिले, 5 पे पावर 3 हो गया, 5 5 जाए 5 125। बोलिए राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर, बोलिए समझ में आया, आया ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए 3 हमने रखा, 3 से 2 माइनस हुआ, -1 पे पावर 3 हुआ, -1 पे पावर जब 3 होता है तो वैल्यू निगेटिव में आती है, और ये 3 to 5 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये यहाँ y नहीं है, ये x माइनस y है, या y माइनस x होगा या x माइनस y है, ठीक है। देखते हैं, इसी देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x इक्वल टू यानी x माइनस y पे पावर x माइनस y व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2 की वैल्यू क्या होगी। ओके देखिए क्या कर देखते हैं, नहीं सही था हम देखते हैं। हमने कहा कि देखिए x इक्वल टू y पे पावर x माइनस 2 व्हेन द x वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू इतने, तो देखिए हमने क्या कहा, देखिए x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, माइनस y की वैल्यू क्या दिया हुआ है -2।
इस पे पावर यक्स की वैल्यू क्या है 2, माइनस वाई की वैल्यू क्या है -2 +2। ओके, बोलिए समझ में आया? समझ में आया? देखिए 2, ये -2 और -2 पे पावर क्या 4, -2 पे पावर क्या 4। क्लियर? समझ में आया? समझ में? अभी हमने समझाया कि जब भी निगेटिव पे पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। जब भी हमने समझाया निगेटिव पे पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 - 2 पे पावर 4 32, आप कहेंगे सर 32, और 32 में से 2 माइनस करिए, 32 में से 2 माइनस करिए तो क्या मिलेगा 32 पे में से 2 माइनस करिए क्या मिलेगा -30 मिलेगा, जो कि आंसर नहीं है, जबकि हमने कहा कि यहाँ पर y माइनस एक्स है। ठीक है, क्या होना चाहिए y माइनस यक्स होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, देखिए y माइनस यक्स होनी चाहिए। ठीक, y माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, y की वैल्यू क्या है -2, यक्स की वैल्यू क्या है -2। बोलिए समझ में आया? आया? चलिए 2 -2 पे पावर -4, ये 2 -2 पे पावर -4 यानी 1/4। क्लियर? समझ में आया? यस या नो? आप कहेंगे यस सर। तो 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है 32, 32 में से 2 हुआ कितना हुआ 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 62 - 1/32, ये हो गया 33/32। ये हमारा राइट आंसर हो गया। उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बस देखिए, बस सॉल्व करने के प्रोसेस देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। अब क्या कह रहा है सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ एक्स विथ द क्यूब रूट ऑफ एक्स। एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखिए एक स्क्वायर रूट्स यानी एक्स और एक क्यूब रूट यानी वाई। क्लियर? सुनिए सुनिए, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद द क्यूब रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो सर ने अभी बताया अंडर रूट को लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/2। इसको क्या लिखते हैं 1/6, 1/3, हाँ या ना, क्या लिखते हैं बोलिए। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? एक्स पे पावर क्या लिखते हैं 1/3। अब दोनों पे पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो पावर दोनों का क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1/2 + 1/3, बोलिए यस या नो। तो ये हो जाएगा क्या 5/6। ये राइट आंसर है। पूछ रहा है तो क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ 6 पावर ऑफ एक्स। बिल्कुल राइट, 6 रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, 6 रूट ऑफ एक्स, 6 रूट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 6 रूट ऑफ एक्स फिफ्थ पावर, 6 रूट ऑफ एक्स फिफ्थ पावर। ओके, समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? क्लियर? क्लियर? समझ में आया? आप कहेंगे यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए देखिए सारे क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द 7 रूट ऑफ द एक्स डिवाइडेड बाय द 8th रूट ऑफ एक्स। देखिए क्वेश्चन करिए, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 7th रूट ऑफ एक्स। देखिए क्या कह रहा है, एक बार करिए। देखिए 7th रूट ऑफ एक्स यानी अंडर रूट एक्स पे पावर 7 डिवाइडेड बाय द 8th रूट ऑफ एक्स। डिवाइड करना है 8 रूट ऑफ एक्स। क्लियर? बोलिए यस या नो, यस या नो। अभी क्लियर, अभी हमने समझाया था इसको, अभी क्लियर कंसेप्ट समझाया, अभी क्लियर समझाया हमने कि एक्स पे पावर इसको क्या लिख सकते हैं 1/7, इसको क्या लिख सकते हैं 1/8। ओके, यस या नो, यस या नो, यस या नो लिख सकते हैं। अभी हमने समझाया था ना कि एक्स पे पावर अंडर रूट को लिखते हैं 1/7, एक्स पे पावर 1/8। अब जब ये ऊपर चला जाता है तो 1/7 - 1/8 हो जाता है। ओके, तो एक्स पे पावर 8 - 7/56 होगा, एक्स पे पावर 1/56 हो जाएगा। ओके, अब बताइए ऑप्शन देखिए कौन सा है। अब इसी अंडर रूट को लिख सकते हैं अंडर रूट में यक्स ये पावर होगा 56। बोलिए यस या नो, यस या नो। क्लियर? समझ में? बिल्कुल आराम से समझते हैं, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए समझिए। पढ़ना है, सीखना है मैथ, हमको मैथ से जो डर लगता है उसको हटाना है। तभी वीडियो को ठीक से देखिएगा, क्लास को ठीक से अटेंड करिए, ताकि हमारा मैथ हमेशा खत्म, मैथ का डर हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाए, खत्म हो जाए।
देखिए 56 ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, क्लियर, समझ में आया? चलिए देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड वाला देखिए क्या कर रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ द 64 डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर, समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो? क्लियर। देखिए जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तो समझ में सब समझ में आएगा, क्योंकि जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं एक बार ठीक से देखेंगे। क्या अभी हमने कहा, इस वीडियो को बाबू स्टार्टिंग से देखिएगा, मैथ से पूरी प्रॉब्लम, मैथ की जितने डर लगते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। 1/2 लिख देंगे, इस पे पावर लिख देंगे 64 पे पावर 1/3, हाँ या ना? आप कहेंगे यस सर। ये हुआ 64 पे पावर 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 64 पे पावर 3 माइनस 2/6, 64 मिला पावर 1/6। यस या नो? यस या नो? क्लियर। अब इस 64 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 64 को क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं, चलिए 2 पे पावर 6 लिख देंगे और इस पे पावर 1/6, तो यक्स पे सॉरी क्या, देखिए 1 सेकेंड, देखिए हमने क्या लिखा, 2 पे पावर, हमने लिख दिया 2 पे पावर 6 पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, बी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? कंसेप्ट आपका समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ या नहीं? देखिए आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप आंसर को सही ढंग से समझिए, क्वेश्चन करिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 2 पे पावर 3 8 होगा, 2 पे पावर 2 4 होगा, इस पे पावर क्या मिला 2/3 मिला, प्लस 140 इसमें से देखिए 140 में से 29 माइनस करिए, क्या मिला 1 3, अरे 10 में से नहीं 3 में से 1 माइनस 1 और क्या मिला 1, इस पर क्या मिला कुछ ठीक है, ये किसी का अंडर रूट है यहाँ पे, ये अच्छा चलिए ये 19 है, 19। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। देखिए तो 10 से 9 माइनस हुआ, क्या मिला 10 से 9 माइनस हुआ, क्या मिला 1, 19 ही है 19। देखिए 10 से 9 1 और यहाँ बचा 3 में से 1 माइनस हुआ 2 और ये 1 मिला हमको, ठीक है। इस पे पावर 1/2 और सबका ओवरऑल पावर है 2। ओके, समझ में आया? देखिए 8 और 4 क्या हो गए, 8 और 4 12, 12 पे पावर क्या मिला हमको 2/3 प्लस ये क्या लिख दिया हमने 11 पे पावर 2, इस पे पावर 1/2, इस पे पावर होल पावर 2। क्लियर। अब कहेंगे 12, क्या लिखेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ही कुछ चलिए कोई बात नहीं, बस ये पावर जो होता है पावर, अब सुनिए यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे उस पे पावर 3 आएगा, ये 2/3 होगा प्लस 11 पे पावर ये कैंसिल आउट होगा, मिलेगा क्या 1 इंटू क्या मिलेगा क्या 2, इस पे पावर क्या मिलेगा पावर होल पावर 2 होगा। ओके चलिए देखिए तो ये कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होगा प्लस 11 पे पावर 1, 11 पे पावर 2, 11 और 1 क्या मिले 15 पे पावर 2, 225। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था 25, 225। ठीक है, बस आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझते रहिए। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ओके देखिए कुछ क्वेश्चन को बस ठीक से देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ओके देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक बार ठीक से क्या कह रहा है, देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन सिंप्लीफाई, व्हेन क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हेन सिंप्लीफाई x पावर -1 y पावर -1 इज इतना। तो अभी हमने कहा कि जब भी ये नेगेटिव है तो बहुत सिंपल है 1/x कर दिया आपने, ये भी क्या है 1/y पुट कर दिया। क्लियर, समझ में आया? आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए देखिए इस पे पावर क्या था -1। ओके यस या नो? अब चलिए यहाँ से एलसीएम हुआ तो x + y/xy, इस पे पावर क्या मिला -1 का मतलब ये अपोजिट होता है, -1 का मतलब पावर क्या होता है अपोजिट, तो ये मिला गया xy/x + y। यहाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर
क्लियर समझ में आया? देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, क्लियर समझ में आ रहा होगा? ओके, देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x पावर x प्लस 8 इक्वल टू 64, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द 3 पावर 2x प्लस 1। ओके, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 8 पावर x प्लस 2, 8, हमने कहा दोनों तरफ पावर सेम कर लें, दोनों तरफ पावर सेम कर लें तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे, राइट आंसर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए 8 को क्या लिखेंगे, तो सर 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। ओके, इस पर पावर क्या है, x प्लस 1, बोलिए यस या नो, इक्वल टू क्या दिया 64, क्या दिया 64, 2 पे पावर 3x प्लस 3 हो गया, 64 को क्या लिख दिया 2 पे पावर 6 लिख दिया। ओके, दोनों तरफ बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट करोगे तो पावर हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए लिखेंगे इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑफ पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी हो गया 3, कितना मिला x इक्वल टू 3, 3/2 मिला। बोलिए समझ में, ये राइट आंसर नहीं हुआ, हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है इसकी वैल्यू 3 पावर 2, देखिए अच्छा पावर 3x, देखिए यहाँ पे ये 3 है तो ये 3 कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स। ओके, तो 3 पे पावर 2x प्लस 1 क्या हुआ, 3 पे पावर 2x प्लस 1, 3 पे पावर 2x प्लस 1 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या मिली 1 प्लस 1, 3 पे पावर 2 1 2 1 3 यानी आया कितना 27, क्या आया, क्लियर समझ में आया, तो हमको मिला 27, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके पहले बताइए पावर कंसेप्ट हो रहा है क्लियर या नहीं, एकदम बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो जाने चाहिए, ये आपको ध्यान पे रहे क्योंकि पूरा ये लेसन आपका कंप्लीट कर दे रहे हैं, हर लेसन ऐसे ही हम पढ़ेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए x पे पावर -2 दिया है, तो अभी हमने कहा कि x पावर 2 दिया है तो इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 64 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, किस में होगा सर, तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, होगा या नहीं, x पे पावर -2 दिया है तो 64 पे पावर 1/2 होगा लेकिन निगेटिव होगा, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या, किसका स्क्वायर रूट है ये, आप कहेंगे 8 का स्क्वायर रूट से, -1/2 है सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 8 पे पावर -1 का मतलब क्या मिला 1/8, निगेटिव के पावर है तो पावर नीचे आता है, अभी बताया रेसिप्रोकल होता है, सारा मेथड हमने सिखाया है, क्लियर आपको आना चाहिए। x इक्वल टू क्या मिला 1/8, अब x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/8 पावर क्या 1/3 क्या है यहाँ 1/3, और प्लस किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, क्या होती है 1, तो ये हो गया 1/2 पावर 3, 1/3 प्लस 1, ये कैंसिल आउट होता है, 1/2 प्लस 1 मिला और 213/2 मिला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हमारा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है। क्लियर समझ में आ रहा है, यस या नो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। देखिए पढ़ाई करने का एक ही मतलब है कि आपको बेसिक आपका पूरा क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। व्हेन सिंप्लीफाई -1 पे पावर 27 पे पावर -2/3, ओके, सॉल्व करिए, एक बार सॉल्व अपने आप से करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको क्या मिला, लिखा हमने 1/27 लिखा, 27 को लिख दिया क्या 3 पे पावर कितना 3 हो गया। देखिए माइनस पे पावर निगेटिव है, इवन ऑड वाला है, अभी हमने इस मेथड सिखाया, ऑड नंबर है तो निगेटिव होगा, इस पर पावर दिया था -2/3, कैंसिल आउट हो गया। अब मिला हमको -1 पावर 3 पे पावर -2, ओके -2, अब लिख दिए 1/3 पे पावर -2 का मतलब ये अपोजिट, मतलब क्या मिला, मतलब देखिए क्या मिला, समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करिए, समझिए, जब ये ऊपर चला जाएगा तो -3 पे पावर पॉजिटिव होगा, ये बोलिए यस या नो, अब माइनस पे पावर इवन है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 पे पावर इवन है तो प्लस होगा, क्या मिलेगा हमको 9, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, क्लियर समझ में आ रहा है।
बोलिए आ रहा है पावर। चलिए देखिए कह रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा ये दिया है, ये पावर है, ये क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन डी इसका नहीं है। लेकिन देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, देखिए हमने लिखा क्या, हमने क्या लिखा 8, इस पे पावर क्या है 1/3, ओके इक्वल, इस पे पावर हमको मिलेगा क्या -1/2, -1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब देखिए किसके इक्वल होगी, देखिए इसको लिख दिया हमने 2 पे पावर 3, इस पे पावर क्या मिला 1/3 और इस पे पावर क्या मिला 1/2। बोलिए यस या नो, क्लियर, क्लियर कंसेप्ट हो रहा है, हो रहा है, क्लियर हो रहा है, देखिए हो रहा है बिल्कुल बेसिक, ऐसा पढ़िए फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े मैथ को। मैथ एक दो बार प्रैक्टिस करिए, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और अपने बुक से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं होता है फिर आप कमेंट करके बताइए, ओके। देखिए ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, अभी 2 पे पावर -1/2 हुआ, अब ये पावर निगेटिव है, इसका मतलब 1/2 होता है, 1/2, बोलिए यस या नो, निगेटिव का मतलब 1/2 का मतलब √2, यस या नो। अब पूछ रहा है कौन से किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख चेक करते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करेंगे। देखिए 8 को सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 पे पावर क्या मिला 3, इस पे पावर -1/6, 3 2 6, यानी 2 पे पावर -1/2 जो यही है 1/√2, इसका मतलब b के इक्वल होगा। क्लियर, समझ में आया, आया आया, क्लियर आ रहा है समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है पावर, देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल कौन नहीं होगा। देखिए नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब समझ रहे हैं, कौन इसके इक्वल नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन को ठीक से देखिए क्या कह रहा है, कौन इसके इक्वल नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 100 को लिखेंगे 10 और इसको लिखेंगे 3, इस दोनों पे पावर क्या लिख दिया 2, ओके। पावर समझ में आ रहा है। चलिए अब इस पे पावर लिखा है -3/2, क्या लिखा है 3/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ। अब लिख दिया हमने 10/3, दोनों पे पावर क्या है -3, इसको लिख दिया हमने 10 पे पावर -3, 3 पे पावर -3, अब इस रेसिप्रोकल लिया 3 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, 3 3 9 3 27 हुआ और ये क्या मिला हमको 1000 मिला। अब पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है किसके इक्वल होगा, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। तो 9/100 है, 3 पे पावर 2 है, तो 9/100 को देखो क्या लिख सकते हैं 3/10 पे पावर क्या 2, 2 पे पावर 3/2, ये 3 3 9, ये तो इक्वल है, ये तो आंसर नहीं है। अब इसको देखते हैं 1/100, 100 पे पावर 10, 10/3 पे पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल, 3 10 3 1000, ये इसके भी इक्वल है। ये हो गया 3 3 9, ये भी इक्वल है। इसके देखिए अंडर रूट से जब ये बाहर आउट होगा तो ये 1 जाता है, तो इसी के इक्वल नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। समझ में आया, यस या नो, क्लियर, समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है, यस या नो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हो रहा है। मैथ को सीखना है, सीखना है, मैथ को सीखना है, ओके, पूरी बातें समझना है, ओके। चलिए देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए कह रहा है 14 क्वेश्चन, देखिए एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन ए पे पावर -8 पावर, देखिए देखिए क्या कर रहा है ए पे पावर माइनस, तो क्या इसको b/a लिखा जा सकता है, b/a लिखा जा सकता है, निगेटिव की वजह से b/a लिखा जा सकता है, बोलिए यस या नो। अब चलिए इनटू अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं c/b लिख सकते हैं इसको, इनटू अंडर रूट में a/c लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस या नो, क्लियर बताइए, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ओके। चलिए देखिए ये हो गया a, देखिए अब पूरे ओवरऑल अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं, ओवरऑल अंडर रूट में सबको एक साथ अंडर रूट में सबको एक साथ लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर, लिख सकते हैं। सर b c a नीचे a b c कैंसिल आउट हुआ वन टाइम्स, क्लियर, क्लियर, बोलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा देखिए और देखिए सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करिएगा, ओके।
देखिए जब जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग आपका काम करना शुरू करता है। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप तो हमारा माइंड थोड़ा और काम करता है कि कौन कौन सी फार्मूले हमारे दिमाग में आते हैं और हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर यहां तक आ गया होगा? आ गया होगा? क्लियर आ रहा है? आ रहा है? क्लियर आ रहा है? यस, ओके, ठीक। देखिए हमने लिखा 2/3, 3/2। ओके, देखिए तो हमने लिखा 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, 3 पे पावर 2x, 2 पे पावर 2x। ओके, यस या नो? लिख दिया। इक्वल टू क्या मिला हमको? 81/61, 16। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जब इसको ऊपर भेजते हैं चाहे इसको नीचे भेजते हैं तो देखिए 3 टू पावर x 2x, ये ऊपर चला गया तो माइनस x, ये हो गया 2 पे पावर 2x माइनस x इक्वल टू 81/16। क्लियर? क्लियर, समझ में आया? आया? आया या नहीं आया? चलिए अब देखते हैं। 3 पावर x बाई 2 पावर x इक्वल टू 81। 81, 81 को क्या लिखेंगे? 9/16 को क्या लिखेंगे? 4। इस पर पावर क्या हो गया? पावर 2 हो गया। बोलिए यस या नो? अब सुनिए, दो इधर हमने लिख दिया 3/2, दोनों का पावर सेम करते हैं। 9/4 पे पावर 2 हो गया। ओके, 9 9 जो 81 और 4 4 जो 16। ओके, अब दोनों तरफ देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सर इधर 3/2 है और इधर इधर 9/4 है, तो क्या इसको 3/2 पे पावर 2 लिख सकते हैं? तो ये 4 होगा। होगा या नहीं? होगा या नहीं? पहले बताइए, होगा या नहीं होगा? ओके, ठीक है। देखिए 3/2 पे पावर x, दोनों तरफ इक्वेटिंग ऑन पावर, बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे आप। तो जब पावर इक्वेट करेंगे बाबू, पावर इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? 4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। बिल्कुल समझ में आ रहा है? क्लियर कंसेप्ट हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखिए पावर, मैक्सिमम बच्चों का ही बेसिक प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आगे मैथ से उनको डर लगता है। मैथ क्लियर करने के लिए ये लेक्चर देखिएगा, पूरे 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 मैथ का पूरा कंसेप्ट हम इसी में पढ़ा देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। x इक्वल टू 4 हुआ। ओके, क्लियर, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए 8 लिखा है तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3? यस या नो? इस पर पावर क्या था? 4/3 और डिवाइड 2, 2 पे पावर -2 और इस पे पावर टोटल 1/2। क्लियर? यस या नो? यस या नो? समझ में आ रहा है? आ रहा है? बिल्कुल आराम से समझते हैं और बिल्कुल आराम से मैथ सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये पावर कैंसिल आउट हो गया, 2 पे पावर 4 हुआ और ये भी ऊपर चला गया तो +2 हो गया, इस पर पावर 1/2 हो गया। तो 2 पे पावर 4 और 2 क्या मिले हमको? 6 हो गए और इंटू 1/2 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, ये 8 हो गया। तो वैल्यू किसके इक्वल होगी ये पूछ रहा है। 2 पे पावर 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 मिला? कोई कंसेप्ट है? अच्छा, इस पे पावर 1/2, कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है। -4/3, अच्छा माइनस है बोर्ड पे एक थोड़ा सा निगेटिव। एक बार देखिए, देखिए बोर्ड पे, देखिए ठीक से। 2 पे पावर -4 है ना ये, तो 2 पे पावर -4 का मतलब क्या हो गया? नीचे होगा 2 पे पावर 4 इंटू -2, इस पे पावर 1/2 है। ओके, तो देखिए 1/2 पे पावर क्या मिला? 2 मिला। इस पे पावर क्या मिला? 1/2। 1/2 पे पावर क्या? 2 इंटू 1/2, कैंसिल आउट हुआ, 1 क्या मिला? 2, 1/2। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। क्लियर? क्लियर, समझ में आया? पूरी बातें समझ। देखिए पावर कैसे ब्रेक हो रहा है और कैसे आपको, देखिए चाहे आप मैथ से जितना भी डर लगता है इसको ठीक से देखिएगा, एक बार दो बार कंसेप्ट क्लियर करिएगा और आगे सॉल्व करिएगा। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या कर रहा है। एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल किसके इक्वल होगा। ओके, देखिए बहुत इजी है, देखते हैं। 3125, 3125 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 पे पावर 5 का लगता है। देखिए, देखिए क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3, क्या लिखेंगे? 5, 5 पे पावर 5। कैसे सर? कैसे? देखिए 5 5 जा 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 पे 625 और इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 5 2 जा 10, 10 और 2
20 होगा क्लियर 31 ठीक। देखिए 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 तो हमने लिख कर दिया। देखिए इसको लिखा 5 पे पावर 5, ए पे पावर 2 और इस पे पावर 5, बी पे पावर 5, सी पे पावर 2 पे पावर 5 और इस पे हमने लिख दिया इसको 1/5। ओके बोलिए कंसेप्ट से, अरे याद होगा कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट लिया हमने, ए पे पावर m था, n था तो ए पे पावर m और इस पे पावर होन 1, ये वाला फार्मूला हमने बताया था आपको। क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या लिखेंगे इसको पता है, 5a² b5 c2 और इस पे पावर क्या, इस पे पावर क्या, इस पे पावर पूरे पावर 5 1/5। क्लियर 5 कैंसिल आउट हुआ, मिला हमको a 5a² b c²। देखिए कौन सा मिल रहा है, मैच कर रहा है 5a² b c²। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्लियर समझ में आया। देखिए बेसिक पूरी पूरी क्लियर होगी, अगले मैथ को हम पूरे सॉल्व कर लेंगे। ओके समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहा है एक बार देखिए, अभी फार्मूला ही लाए, फार्मूला पूरे फार्मूले हैं, ये जितने बेसिक हैं जितने फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले हैं, बशर्ते आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ओके देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है ए पे पावर mn। अभी हमने कहा कि ए पे पावर, इसको क्या लिखेंगे mn, तो 1/mn, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। और इस पर पावर क्या है mn, पावर क्या है mn, ये कैंसिल आउट हुआ, मिला हमको क्या ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझते हैं थोड़ा। देखिए ये थोड़ा सा इधर आ जाओ, ओके इधर आ जाओ, ठीक है। देखिए 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 x/y पे पावर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, देन द वैल्यू ऑफ x पे पावर इतना और इतना की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए x की वैल्यू पुट करिए क्या मिलेगा 2, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, इस पर पावर क्या है x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 4, पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा है। देखिए बहुत आराम से समझा रहे हैं मैथ। y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 2, इस पे पावर y 4 माइनस x की वैल्यू क्या है 2। समझ में आया, आया। चलिए इस पे लिख दिया हमने 2 पे पावर -2 और 4 पे पावर भी -2। ओके क्लियर। चलिए प्लस 4 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2, ये इसको रेसिप्रोकल कहते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाए। 4 पे पावर 2 2 पे पावर 2 और 4 पे पावर 2 2 पे पावर 2, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब ऐड करना आता ही है। देखिए ये हो गया क्या 4 4 जा क्या 16, 2 2 जा क्या 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 क्या 4, दोनों का एलसीएम क्या मिला 4, 32 मिला। और कितने बार में डिवाइड हुआ, कितने बार में 8 टाइम्स, कितने टाइम्स 8 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर समझ में आ रहा हो, आ रहा है। देखिए एक बार और देखते हैं, x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू x के प्लेस पर, y की वैल्यू y के प्लेस पर हमने पुट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, बस मेथड कौन सा लगा, पावर का रेसिप्रोकल लिया और दोनों हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर क्लियर। चलिए देखते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है, पावर देखिए, पावर दोनों का क्या कह रहा है पता है। देखिए पावर देखिए, थोड़ा सा पावर देखिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके करके तुरंत आंसर करिए। ठीक है देखिए क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं। देखिए ये 7 पे पावर 2 है, -72 है। चलिए देखिए पावर है, देखिए देखिए 1/7 पे पावर 2, तो इस पे पावर हमने लिख दिया क्या 2, इस पे पावर -2 और इस पे पावर क्या लिखा है -1/3 और इस पर पावर क्या लिखा है 1/4। ओके देखिए ये हो गया 2 2 2 2 जा 4, ये ऊपर आ गया, 7 पे पावर क्या मिला 4 और इस पर पावर क्या मिला -1/3, इस पर क्या पावर क्या मिला 1/4। क्लियर। अब चलिए
इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 4/3, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए 1 बाई क्या मिला 4, मिला या नहीं, मिला या नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर देखते हैं। तो 7 पे पावर माइनस है, निगेटिव है, देखिए इसका -4/3 इंटू 1/4, 4 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, 7 पे पावर -1/3 नीचे आ गया 1/7 पे पावर। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिए, सुनिए ठीक से, ये हमको मिला क्या 7/3 मिला, ये इक्वल टू दिया है 7 पे पावर m, तो पूछ रहा है m की वैल्यू क्या होगी, तो ये m की वैल्यू आप बताइए क्या होगी, आप बताइए पहले, बताइए क्या होगी। m की वैल्यू 1/3 माइनस में, जबकि 1/3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होता है। ओके देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इतना दिया है, अब बताइए पहले एक बार ठीक से देखिए 243 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 किस पे पावर 5 होता है, तो आप कहेंगे सर 3। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको लिख देंगे पॉइंट क्या 3 पे पावर क्या 5, बोलिए हाँ या ना, क्लियर, बोलिए इस पे पावर मिला हमको क्या 3/5, ये जितने डेसिमल एक बार काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 0.5, ओके प्लस ये 256 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है 256 क्या है 2 3 या 4, चलिए 4 देखते हैं 1 2 3 4, हाँ 0.4 पे पावर 3/4, ओके हाँ या ना, हाँ या ना, लिख देंगे, हाँ या ना लिख देंगे। चलिए देखिए अब ये 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 0.3 पे पावर 3 प्लस 0.4 पे पावर 3, ओके होगा इतना, बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर, 3 3 9 3 27, 3 पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, और 4 4 4 16 64 होगा कि नहीं 64, ये इतना आया, और दोनों को ऐड करेंगे 7 और 4 11 1 वर कैरी दुआ टेक 9, और ये मिला हमको 0, इतना मिला। देखिए हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये डी ऑप्शन था 9, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या दिया है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 256 अभी बताया किसका है, 256 अभी बताया हमने, क्या लिखा 3 पे पावर क्या 27 81 4 नहीं 4 पे पावर, 4 पे पावर क्या 4, क्लियर, इस पर पावर क्या है बाबू, तो आप कहेंगे 0.16, क्लियर होगा, इंटू 256 4 पे पावर क्या 4, इस पर पावर क्या है 0.09, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए पावर को, देखिए पावर को 4 को 16 4 जाए इतना हुआ, इंटू 4 पे पावर 36 इतना हो गया। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 4 पे पावर 6 4 10 0 1 कैरी 6 3 9 1 10 होगा इतना 1, यानी हमको राइट आंसर क्या मिला 4। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है हाँ या ना, क्लियर, हमारा आंसर हुआ ठीक आ रहा है। देखिए बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करते हैं, पावर का बस पावर को देखिए एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा, आपसे पूरा पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 10 पे पावर 2i लिखा है, इधर 25 लिखा हुआ है, 10 पे पावर -y की वैल्यू चाहिए हमको, क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए 10 पे पावर क्या लिखेंगे y पे पावर क्या 2 इक्वल टू क्या 25, समझ में आया। चलिए देखिए 10 पे पावर y, ये उधर गया तो 25 पे पावर 1/2, 25 को लिख दिया पावर 5 पे पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 2 कैंसिल आउट हुआ, ये मिला 10 पे पावर y इक्वल टू 5, ओके। अब इसको 1/10 पे पावर y लिख दे, तो इधर भी 1/5 होगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा, लेकिन इधर वाला उतना ही होगा 1/5। तो पूछ रहा है 10 पे पावर -y की वैल्यू क्या मिलेगी,
तो आप कहेंगे सर 1/5 मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है पता है? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है। यदि इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू। एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। देखिए तो आप बताइए कि क्या x स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 पे पावर 1/2 नहीं होगी? होगी या नहीं? होगी या नहीं? आप कहेंगे होगी सर। अब x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्यूब की, तो x की वैल्यू 2 पे पावर 1/2 है, इस पे पावर 3 तो पुट करेंगे तो x 2 पे पावर 3/2 होगी। होगी या नहीं? ओके होगी। और एक कंसेप्ट बताए थे, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3? यस या नो? यस या नो? क्लियर बताइए, यस या नो? लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं सर। 2 पावर 3, हाँ या ना? ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 3 है ना? 2/2 नहीं, x पे पावर 3/2 थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए होगा क्या पता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आंसर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, देखिए x स्क्वायर इक्वल टू √2 और x पे पावर 3/2, यानी 3/2 होने चाहिए। 3/2 ओके, 3/2। देखिए एक बार देखिए ठीक से, हाँ सही है। चलिए देखिए ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए x की वैल्यू दिया हुआ है तो x ग्रेटर देन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके देखिए x ये दिया हुआ है, पावर 3 था क्या? हाँ तो यही तो लिखा गया है x क्यू, तो x क्यू की वैल्यू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर की वैल्यू 2, x की वैल्यू √2। 2/2। अच्छा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, तो वही तो ये भी लिखा है। अच्छा पावर, ठीक है ठीक है, आंसर सही है। बस इसी के हिसाब से इसको उठा के देखिए क्या लिखा है पता है? ये लिखा है एक अंडर रूट बाहर ले लिया है, 2/2 लिख दिया है, इसी को जो हमने लिखा है। समझ में आया? वही आंसर है। चलिए देखिए इसको देखते हैं। x की वैल्यू x पे पावर 1.5 है, तो x पे पावर 1.5 को लिख देंगे 15/10। बोलो यस या नो? इक्वल टू x 8, ये पावर निगेटिव है तो 8/x हो गया। ओके ठीक है, देखिए अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? x स्क्वायर इक्वल टू 8, x पे पावर 5 3 जा 15, 5 2 जा 2, यानी 3/2। ओके क्लियर, समझ में आया? चलिए देखिए अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 1/8 इक्वल टू x पे पावर 3/2 इंटू x पे पावर 2। ओके राइट आंसर। इसको लिखेंगे x पे पावर 3/2 माइनस 2 इक्वल टू 1/8। x पे पावर क्या मिलेगा? देखिए 2 टू 4, 4 में से 3 माइनस होगा, कितना होगा? -1/2 इक्वल टू 1/8। बोलिए यस या नो? समझ में आया? अब देखिए क्या किया हमने, एक बार और देखते हैं। x इस पे 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, x का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 में मल्टीप्लाई हुआ, 8x पे पावर 2, x का x में x स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया? x पे पावर 3/2 को यहीं छोड़ा, x स्क्वायर को नीचे भेज दिया। अब देखिए 2 टू जा 4, 4 में से 3 माइनस होगा, 1/2 इक्वल टू x। x पे पावर 1/2, इसको लिख दिया हमने क्या लिखा? 1/2 पे पावर 3 लिख देंगे। अब x पे पावर -1/2 इक्वल टू 2 पे पावर -3। अब ये पावर जब उस साइड जाता है तो अभी हमने समझाया था कि ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो 2 पे पावर -6 यानी 1/2 पे पावर 6, ये राइट आंसर होगा। जो लिख सकते हैं हम क्या? x इज ग्रेटर देन क्या होगा? 2/2। चलिए देखिए
यही ना, ये चलिए देखिए देखिए देखिए, ये गया उधर, तो x पे पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। इस पर पावर क्या लिख दिया हमने, 1/2। x इक्वल टू क्या लिख दिया, 1/2। तो 2 पे पावर क्या मिला हमको, 3/2 मिला। बस जब ये ऊपर चला गया तो x पे पावर मिला 2 पे पावर क्या, 3/2। ओके, 3/2 को लिख सकते हैं क्या, ये 3/2 2√, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है समझ में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2/3 GT। एक बार ठीक से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है g इक्वल टू t पे पावर 2/3 प्लस 4 t पे पावर 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g। देखिए बिल्कुल आराम से कंसेप्ट एकदम क्लियर करके पहले को हमने पूरे फार्मूले बताए हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए g की वैल्यू 2 पे पावर 3 दिया है, व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एंड व्हेन t इक्वल टू 64 है, तो g इक्वल टू t की वैल्यू 64 और t पे पावर 2/3 प्लस 4 t की वैल्यू 64, इस पे पावर दिया है 1/2, ये हमको g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए g को लिख सकते हैं क्या, 4 पे पावर 3 होगा, ये हुआ 2/3 प्लस 4, इसको लिख दिया 8 पे पावर क्या 2, इस पे पावर -1/2। क्लियर समझ में आ रहा होगा, बोलिए हाँ या यस या नो। 3 से 3 कैंसिल, g इक्वल टू 4 पे पावर 2 यानी कितना 16 मिले। बोलिए समझ में आया, यस या नो। प्लस 4 8 का कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस आ गया नीचे, समझ में आ रहा है, यस या नो। g इक्वल टू 16, 4 से 4 2 जा 8 प्लस 1/2, 32 प्लस 1/2 यानी 33/2, ये हमारा आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर आया समझ में। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए, समझ में आ रहा है, यहां तक आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दो बार ठीक से इसको कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या मिला है, देखिए हमने लिखा इस पे 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x इंटू 4 पे पावर -1 इक्वल टू 24 हो गया। दोनों में से हमने 4 पे पावर x कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/4 मिला, ये 5 नीचे हो गया, इक्वल टू 24 हो गया। ये 4 पे पावर x 4 में से 1 माइनस हुआ, क्या मिला 3/4 इक्वल टू 24। अब क्या मिला, 4 पे पावर x इक्वल टू 24 इंटू 4/3 हो जाएगा, ये होगा, ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 चौक को 32 हो गया। इधर लिख दिया हमने 4 पे पावर x। बोलिए समझ में आया, कोई डाउट किसी को इसमें। देखिए तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2x की। तो देखिए देखिए अब इसमें क्या लिखा हमने, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू एक्स। बोलिए हाँ या ना, यस या नो, लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए 2 पे पावर क्या लिखा हमने, 2 पे पावर 2x इक्वल टू 32 हो गया, लिख दिया, यस या नो। अब देखिए देखिए जब इतना हमने लिख दिया तो हमसे पूछ रहा है 2x की वैल्यू फाइंड करिए, 2x की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए 2 पे पावर 2x इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पे पावर 5 होगा, तो 2x की वैल्यू क्या मिलेगी 5, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/2। बोलिए समझ में आया, आंसर करके आगे नहीं चलना है, एक ही क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर करना है। देखिए हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2x पे पावर x की, तो 2 हो गया, x की वैल्यू क्या मिली है 5/2 हो गया, x की वैल्यू क्या मिली है 5/2 हो गया। देखिए 5 पे पावर क्या मिला हमको 5/2 मिला, और 5/2 को क्या लिख सकते हैं पता है, हम लिख सकते हैं क्या 5 लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 पे पावर 5 और अंडर रूट में लिख देंगे 2 है ये,
ठीक है, यानी क्या मिला हमको 5, ये 2 हुआ, यहाँ पे हुआ 5 की पावर 5। क्लियर, समझ में आया? ये आंसर होता है हमारा जो लिखा है। हाँ, यानी इसका मतलब एक 5, 2 5 बाहर आ जाएंगे, 25 होगा, 25 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए। कह रहा है क्या, व्हेन सिंप्लीफाई 256 दिया हुआ है, तो 256 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये 4 पे पावर 4 लिखा जाता है। ठीक, अब इस पे पावर दिया हुआ है, इस पर पावर दिया हुआ है, -2 पे पावर 2 इंटू -3/2 दिया हुआ है। देखिए ये 2 से 2 पावर क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, 4 पे पावर 4 और इस पे पावर हुआ, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 पे पावर देखना है, ये मिला हमको 2 पे पावर 3 यानी 2 पे पावर 3 हो गया। क्लियर, अब चलिए 4 पे पावर 4 और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हो गया, इंटू 4 पे पावर 8 4 जा क्या हुआ, 2 हो गया। जो हमारा आंसर निकल कर आता है 4 पे पावर क्या 256, 4 पे पावर 32 आ रहा है, 4 पे पावर 2 3/2, अच्छा निगेटिव है। एक बार ठीक से देखते हैं, थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। देखिए देखिए क्या है, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 256 है, तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 होता है, 4 पे पावर 4 हो गया। ओके, और इस पर पावर दिया हुआ है -2 पे पावर क्या 2 लिख सकते हैं, और -3/2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसल आउट, 4 पे पावर 4 और इस पर पावर क्या